भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नाम नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पक्षाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। विल कंटिन्यू हमारा 11 चैप्टर के साथ। अब चैप्टर खोल लो, देखो हम थे वर्स नंबर कौन से थे? 48। या अभी हम इस 11 चैप्टर के काफी कंक्लूसिव वर्सेस पे आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वर्सेस हैं। आज हमारा एम रहेगा कि किसी तरह चैप्टर खत्म कर देते हैं, होपफुली। रश नहीं करेंगे बट देखते हैं कैसा होता है। । 47 से करना है जो भगवान बोल रहे हैं ना। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विष्णुमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्ण अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। ये हमने करा था लास्ट टाइम, बट दोबारा करते हैं, कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तात्पर्य तात्पर्य दिखाओ। 49 से करना है आज। किससे? 49 49 से ना? नहीं, ये मैं 47 48 एक बार रीड करते हैं, क्योंकि व्हाट वी से कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि भगवान ही बोल रहे हैं ना अभी इसमें। इसको मैं सिर्फ पढ़ के आगे चलेंगे। ये सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, परपोर्ट्स तो हमने पढ़े ही हैं ये वाले। एक्चुअली हमने करना था 49 से ना। हाँ, यू राइट। हमने नेक्स्ट नहीं 48 नहीं करा था। हाँ, उसका परपोर्ट बड़ा था, हमने 48 नहीं किया था। एनीवे से पढ़ते हैं, फिर पढ़ नहीं होगा दोबारा पढ़ना में। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहते थे, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्य में विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर प्रवृत्त हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंग शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है।
अर्जुन से पूर्व भगवान ने इस विश्व रूप को किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोगों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इस रूप को देख पा रहे थे। दूसरे शब्द में कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सकेंगे जिसे अर्जुन देख रहे थे। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे तो उसे भी इस रूप का दर्शन कराया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। ये हमने डिस्कस किया था शांति दूत के समय जब भगवान गए थे तो वो पार्शियल मैनिफेस्टेशन थी भगवान की, कंप्लीट मैनिफेस्टेशन नहीं दिखाई थी उन्होंने। अगला 48 क्रियाभिः तपोभिरुग्रे एवं रूपा शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मैंने इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्यान के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस संसार में देखा जा सकता हूँ। एक्चुअली हमने कर लिया था वर्ष, इसमें हमने भी सबके अलग अलग पढ़े थे। तपस्या ध्यान क्या है, ये बहुत बड़ा परपोट है तात्पर्य, इस पूरे तात्पर्य को नहीं पढ़ेंगे दोबारा से। नीचे जाना एक बार तात्पर्य में लोग, काफी बड़ा है ये हमने पढ़ लिया था ना पूरा तात्पर्य तो। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगले 49 पे आ जाओ। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृन्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदं प्रपश्य। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपनी इच्छित रूप को देख सकते हो। अर्जुन ने क्या इच्छा करी थी अभी देखने की रूप के बाद, कोई बताएगा? विराट रूप के बाद अर्जुन ने क्या डिजायर करी थी देखने की? 400 फॉर्म प्रभु। करेक्ट, विष्णु का चार भुज रूप भगवान का अर्जुन ने देखने की इच्छा प्रकट करी थी। क्या मुझे आपका 400 फॉर्म देखना है कृष्ण। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को निवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य से मुख होने के कारण, अपनी ड्यूटी से दूर होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कर्तव्य विमुख। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए करवाया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसा जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहे थे, अतः उन्होंने ये रूप दिखाया। भक्त कभी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेते क्योंकि इससे परमाणु भूति
परमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता, रेसिप्रोकेशन नहीं कर सकते भगवान से, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है। भक्त या तो अपने पूर्ण भाव अर्पित करना चाहते हैं या दो भुजाओं वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, इस भगवान के साथ प्रेम भक्ति आदान प्रदान कर सके। पर्पट की भगवान ने विश्व रूप अर्जुन को इस एक कारण से भी दिखाया, वन ऑफ द मेन रीजन यहाँ पे एक और मेंशन किया पर्पट में भी, कि अर्जुन जिस चीज को लेके बहुत वरिड था, जिस चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था कि मैं इतना हीनियस काम, इतना जघन्य कार्य नहीं कर सकता कि मैं अपने ही रिश्तेदारों को मारूं, भगवान ने पहले ही उसको दिखा दिया कि मैं उन सबको मार चुका हूं, तो उन चीज को लेकर डिस्टर्ब हो तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर और अपनी फाइट के अपने राज्य को हासिल करो और एक राज ऋषि के रूप में एक प्रॉपर राजा को स्थापित करके धार्मिक राज्य बनाओ, इस धर्म के राज्य से प्रजा को मुक्त करो या फ्यूचर को बचाओ अपने, बेसिकली सोसाइटी के। अगला श्लोक अभी संजय बोल रहे हैं वापस से। संजय इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण के रूप में ही प्रकट हुए थे, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात अर्जुन चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की है, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब भगवान देवकी और वासुदेव के सामने जेल में जब प्रकट हुए थे तो भगवान जान के चार भुजाओं वाला रूप अपना दिखाया देवकी और वासुदेव को, जान के चार भुजाओं वाला रूप दिखाया, ताकि पहला तो उनके मन से डर निकल जाए कि कंस इस बच्चे को भी मार देगा। दूसरा बेंच था कि उनके मन में जो फियर था कि हमारे बच्चे को मार दिया जाएगा, वो उन मन से निकल गया कि स्वयं विष्णु प्रकट हो गए। दूसरा, उनकी परेशानियों का अंत अब बहुत करीब आ गया है क्योंकि भगवान स्वयं प्रकट हो चुके। फिर भी जब देवकी और वासुदेव का जो वात्सल्य प्रेम था वो जब ओवर पावर कर दिया तो उन्होंने खुद बोला कि तुम नहीं अपना चार भुजाओं वाला रूप छुपाओ, कंस को पता चल जाएगा कि विष्णु आ गया, तुम दो भुजाओं वाले बच्चे के रूप में आ जाओ, तुम नॉर्मल बच्चे की तरह बन जाओ। तो भगवान अपने ओरिजिनल 2 हैंडेड बालक रूप में आ गए, जो कृष्ण का बाल रूप है बेसिकली। जहां पे अर्जुन की ये डिजायर पूरी करने के लिए भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाए हैं। सौम्य वपु अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस वशी रूप के निर्देशक हैं, ठीक है, विश्व रूप के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन काजल लगा है, वही कृष्ण का सौम्य रूप का दर्शन
कर सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन है भगवान को देखने की कि हमारी आंखें जो है वो, जो आंखों में जो ऑइंटमेंट है, जो काजल है, जो अंजन है बेसिकली, वो भगवान के प्रति प्रेम का हो, तो भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। अदरवाइज प्रभु आवाज आवाज नहीं आ रही। मुझे नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही आवाज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ, बीच में बंद हो गई थी क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ था, इंटरनेट प्रॉब्लम ना हुई होगी। हाँ, तो बेसिकली जब ये जो प्रेम का अंजन है, ये जब तक नहीं रहेगा तब तक भगवान को उनका जो स्वरूप है उसमें नहीं देखा जा सकता। भगवान की पोजीशन को भी समझा नहीं जा सकता। व्हाट टू स्पीक ऑफ सीइंग कृष्णा फेस टू फेस। दुर्योधन के सामने भगवान खड़े थे, बट क्योंकि उसकी आंखों में जो अंजन था वो एनवी का था, द्वेष का था, वो कृष्ण को नहीं देख सका अपने सामने खड़े होने के बावजूद भी। और हम खुद भी जब भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं तो हमारे सामने राधा कृष्णा होते हैं, गौर निताय होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होते हैं, सीताराम होते हैं। हम उनको देख तो रहे हैं इन आंखों से, बट क्योंकि हमारी आंखों में भी प्रेम का अंजन नहीं है अभी अभी तक एटलीस्ट, और आगे कितना समय लगेगा पता नहीं, बट क्योंकि हमारी आंखों में वो प्रेम का अंजन नहीं है, हमारे को वो दिखते तो हैं, बट हमारे को मार्बल, मेटल या लक्कड़ ही दिखता है उसमें। और मैक्सिमम हमारे को क्या दिखते हैं कि हाँ, ये भगवान का रूप है, बट स्वयं भगवान हमारे सामने खड़े हों, अगर एक्चुअली में हम उस रियलाइजेशन पे हों कि राधा कृष्ण हमारे सामने स्वयं विद्यमान है, स्वयं खड़े हैं, तो हमारा हमारा बिहेवियर, हमारा डिवोशन, हमारे हाव भाव, हमारी करतूतें थोड़ी अलग होंगी। ये जान के कि अरे मेरे घर के जस्ट 100 मीटर दूरी राधा कृष्ण खड़े हैं, खुद खड़े हैं, स्वयं खड़े हैं। कुछ कुछ हद तक हमारे को है अंडरस्टैंडिंग कि वो भगवान है, इसलिए हम आते हैं, उनसे प्रे करते हैं, उनके दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लोग मंदिर नहीं आ पा रहे तो बहुत इच्छा है दर्शन करने की, बट जो फुल रियलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और दुर्योधन जैसे जो असुरिक लोग हैं, जो बाहर खड़े होके बोलते हैं अरे क्या तुम गुड्डे गुड्डियों के साथ खेल रहे हो, तुम आइडल वर्शिप करते हो, तुम पुतले पुतलियों को पूजा करके अपना समय और पैसा बर्बाद करते हो। फिर कोई बोलता है तुम शिवलिंग पे दूध बर्बाद कर रहे हो। फिर उनके ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। फिर उनको अगर ये पता चले कि अरे इस्कॉन में तो दिन में 2 बार ही भगवान का ड्रेस चेंज होता है, बोले तो और ही वेस्ट ऑफ टाइम है, ह्यूमन एनर्जी है, पैसा है, और फिर तुम इतना भोग लगाते हो। चलो ये बात अच्छी है कि भोग तुम लोगों में बांट देते हो, एटलीस्ट एक तो अकल का काम कर रहे हो तुम, कि तुम शिवलिंग में दूध की तरह उसको नालियों में नहीं बहा देते। बट फिर भी ये पता नहीं सिस्टम क्या है तुम्हारा कि मार्बल को खिला के तुम खाना खाते हो। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, फिर समझता ही नहीं है, क्यों? द्वेष से भरी आंखें हैं। अंजन जो है वो पूर्ण रूप से द्वेषी है। आंखों में जो पूरा का पूरा जो पूरा कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो तमोगुण से भरी है। भगवान और उनके भक्तों से द्वेष के द्वारा पूरी तरह भरी है, और वो देख ही नहीं पाते कि वो जो डिवोटी डीटी से रेसिप्रोकेशन जो एक भक्त को मिलती है, भगवान के विग्रह से जो आदान प्रदान एक भक्त को मिलता है, वो एक आम व्यक्ति बाहर समझ ही नहीं सकता, और आप उनको शब्दों में समझा भी नहीं सकोगे, क्योंकि आम बाहर का व्यक्ति तब मानेगा जब आप कोई चमत्कार उसको दिखाओ या वो चमत्कार कोई होता वो देखे। अदरवाइज उसको ये समझता ही नहीं है कि एक डिवोटी को क्या मिल रहा है यहाँ पे मार्बल के सामने जाके प्रे करके। मतलब वो कोई डिवोटी बोले कि यार तुम लोग क्या परेशान हो रहे हो, तुम्हारे को क्या इतनी पड़ी है कि तुम आगे 2 मेटल के पुतले, मार्बल और लकड़ के 2-3 पुतलों को देखने के लिए इतने परेशान हो रहे हो कि तुम्हारे को मंदिर आना दर्शन करने, और तुम डिस्टर्ब हुए पड़े हो, मंदिर नहीं जा रहे, मंदिर नहीं जा रहे, क्या है?
क्या है, सोशलाइज करने जाना है मंदिर तो बात ठीक है, दोस्तों वोस्तों से मिलने जाना तो बात ठीक है, बट ये पुतले पुतले देखने तो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, उनको समझता भी नहीं है हम्म, कि एक डिवोटी को क्या नरिशमेंट मिल रहा है इससे। और जितना ज्यादा ये आंखों में ये प्रेम का अंजन थिक होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारे को भगवान की अनुभूति अपने डे टू लाइफ में, अपने चैंटिंग में, भगवान के दर्शन में होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, वो इम्प्रूव करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगला लोग अर्जुन उवाच ऋग्वेदमनुसंरूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देख मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। भगवान का ह्यूमन लाइक फॉर्म। बाइबल में एक स्टेटमेंट है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो कई लोग जो जो इस सिद्धांत को नहीं जानते, वो क्या टिप्पणी करते हैं कि तुम ह्यूमंस तुम इतने पाखंडी, इतने इतने बकवास हो कि तुमने अपनी ही फॉर्म में दिखने वाले किसी इमेज को बना के उसको भगवान की उपाधि दे दी है। क्योंकि तुम ऐसे दिखते हो, इसलिए तुमने अपने से दिखने जैसे लोगों को, तुमने अपने से दिखने वाले लोगों को भगवान की उपाधि दे दी है। तो क्योंकि तुमने ये सब उपाधियां कुछ 100 साल पहले दी थी, तब तुम धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे, तब तुम्हारे कपड़े वैसे होते थे, तो तुमने को वैसी उपाधि दी। अब हम मॉडर्न है, तो अब हम, अगर हमने अब उपाधि देनी है, तो हम जीन्स टी शर्ट पहनाएंगे, क्योंकि ह्यूमंस तो अभी जीन्स टी शर्ट पहनते हैं। वहां पे भगवान ने पीताम्बर वस्त्र पहने हैं, मोर मुकुट लगा है, बांसुरी है, शिव जी शेर, जानवर का शेर का खाल पहने हैं, जो योगी लोग पहनते हैं। आजकल के योगी लोग तो योगा पैंट पहनते हैं, तो शिव जी को वो पैंट पहनाए क्या? हाँ, सो दिस इज देयर इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कि वो ये बोलते हैं कि जो मानव ने अपने रूप के हिसाब से भगवान को एक रूप दे दिया, और उसी के हिसाब से मूर्तियां को निर्माण कर दिया, और उसी का वर्शिप करना शुरू कर दिया। जबकि परम सत्य, परम ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, प्रकाश है, तेज है, उनका तो कोई ना रूप है ना स्वरूप है। जबकि उल्टा है, हमारे पास ये रूप है क्योंकि भगवान का रूप ऐसा है। भगवान का रूप ऐसा हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे पास ये रूप है, क्योंकि भगवान के पास दो भुजाओं वाला रूप है। तो मानव को ये स्वरूप भगवान से मिला है, क्योंकि सारी प्रजातियों में, सारी योनियों में जो ह्यूमन स्पीशी है, जो मानव प्रजाति है, वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और उसी में ही क्षमता है भगवान को प्राप्त करने की, और किसी योनि में क्षमता नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है जाना कि हमारे स्वरूप रूप के कारण भगवान को रूप नहीं मिला है, उनके दो भुजाओं वाले मानवीय रूप के कारण, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन लाइक फॉर्म के कारण हमें ये फॉर्म मिली है। यहाँ पर प्रत्युक्त मानुष्यम रूप शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि भगवान दो भुजाओं वाले हैं। भगवान का स्वरूप दो भुजाओं वाला है। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्तियों व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान का दिव्य प्रकृति से अनभिजित बताया गया है। यदि कृष्ण मनुष्य होते, बेसिकली उनको भगवान की जो एक्चुअल प्रकृति है उससे इग्नोरेंट बताया गया। यदि कृष्ण मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि अगर तुम $10 का नोट हो या 100 रुपए का नोट हो,
तो तुम 1000 रुपए की वैल्यू कैसे दिखा दोगे? अगर तुम 1000 रुपए की का वैल्यू है तो ही तुम 700, 800, 200, 400 अपने में कैपेसिटी में दिखा सकते हो। तो अगर भगवान का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो दो भुजाओं वाला ना होता तो वो भगवान विश्व रूप और चतुर्भुज रूप नहीं दिखा सकते थे। जबकि हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल इंसिडेंस नहीं है जहां पे नारायण ने या किसी और पर्सनालिटी ने कृष्ण का रूप दिखाया हो। जबकि कृष्ण ने रासलीला के समय पे भी गोपियों को नारायण का रूप दिखाया था और विश्व रूप में भी नारायण रूप अपना दिखाया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट एक्चुअली। अतः भागवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को ये कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष परम ब्रह्म बोल रहा है, ये सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विश्व रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं? युद्ध युद्ध भक्त कभी भी, क्या लिखा है, शुद्ध भक्त, अच्छा सॉरी, शुद्ध भक्त कभी भी ऐसा गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता के श्लोक बहुत सेल्फ एविडेंट है, उसको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिछला वाला कि हम अगर बड़े हैं तो ही अपने से नीचे के फॉर्म्स को दिखा सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। कभी कई बार कोई क्वेश्चन पूछता है कैसे विष्णु से नारायण है, नारायण से विष्णु है, कृष्ण से विष्णु है, विष्णु से कृष्ण है, क्या एक्चुअली क्या हो रहा है? अगला श्लोक वापस से भगवान बोल रहे हैं अभी। श्री भगवान उवाच सुदुदर्शम इदं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवापि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपने विश्व रूप दिखाने बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक ताप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदर्शनम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। भगवान का जो दो भुजाओं वाला रूप है वो ज्यादा सीक्रेट है विश्व रूप के मुकाबले। कोई तपस्या, वेद ध्यान तथा दार्शनिक चिंतन आदि भिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभव कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा भक्ति तत्व मिला दिया तो तपस्या वगैरह से भगवान का विश्व रूप संभव हो सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना ये संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले भी किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप के आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिससे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वह उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के घर में थे तो स्वर्ग से सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वह दृष्टिगोचर नहीं थे, वह उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख मूर्ख तो व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही अपना उपहास कर ले, भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान ना करे, उनके भीतर स्थित किसी निरंकार कुछ को सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा और शिव जैसे देवता भी करना चाहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पास टाइम है एक,
कि हुआ क्या कि जब भगवान प्रकट हुए और भगवान को वृंदावन में ट्रांसफर कर दिया, और भगवान यशोदा माई की केयर में थे उस समय वृंदावन के अंदर, तो शिव जी एक बाबा के रूप लेके आए वहां पे वृंदावन, और वो भगवान का दर्शन करना चाहते थे, बहुत इच्छुक थे भगवान का दर्शन के। तो जब वो आए तो उनको देख के इतना डर गए सब गोपी जन, यशोदा माई, कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम कान्हा के दर्शन नहीं कर सकते हो, तुम कान्हा के दर्शन नहीं कर सकते हो। तो तो अब कृष्ण को भी दर्शन करने, तो शिव जी को आने देना था, और वहां से यशोदा माई ने मना कर दिया। तो भगवान बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिए, बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं, सब खेल खिलौना खाना पिलाना सब हो गया, वो चुप ही ना हो, चुप ही ना हो। तो किसी ने आके बोला कि वो बाबा को भेज दिया कहीं इसलिए तो नहीं है, मुझे पूरा पास टाइम बोलना थोड़ा। तो फिर वो वापस से शिव जी के पास गए, और बोले कि ठीक है तुम आओ, तभी कान्हा लगता है चुप होंगे। तो शिव जी आए तो बोले कि हाँ, कान्हा तब चुप होंगे जब इनके तुम चरण है मेरे सर पे लगाओगे, तब कान्हा चुप होंगे। तो वो आए और भगवान तो मन में मुस्कुराए देते, और सामने पूरा लीला चल रहा था, और फिर शिव जी के पाँव ने जब उनके पाँव अपने सर पे लगाए तो कृष्ण शांत हो गए, और फिर सबने बाबा से ब्लेसिंग ली और उनको भेज दिए। तो शिव जी भी कोशिश करते हैं, और ब्रह्मा जी को तो पता भी नहीं चला कि कृष्ण का अवतार चल रहा है, भगवान की लीला चल रही है। क्योंकि हम देखते हैं 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में कि ब्रह्मा जी तो खुद विमोहित हो गए थे जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई है, कि ये भगवान है या आम बच्चा है जिसने अघासुर को मारा। तो ब्रह्मा जी तो खुद विमोहित हो गए, तो उनको समझा ही नहीं, उनको पता भी नहीं चला कि भगवान की लीला हो रही है, और भगवान इतने साल के हो गए हैं, भगवान प्रकट हो चुके हैं धरती पे, और यही भगवान है। ब्रह्मा जी को तो पता भी नहीं चला। तो भगवान ने कृपा करी जब ब्रह्मा जी को अपने दर्शन करे और ये दिखाया कि मैं प्रकट हो गया, मैं लीला कर रहा हूँ। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसकी पुष्टि की हुई है। अब जानती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, जो लोग उपहास करते हैं कि वह उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधियों का प्रयोग करता है और उसके लिए कृष्ण जो भौतिक विधियों का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्यमान चिंतक हैं, एक फिलोसोफर हैं, एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं। एटलीस्ट वो ये मान रहा है कि ये मिथ नहीं था। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति है और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। तो उसका कंक्लूजन ये है कि पावरफुल थे, एग्जिस्ट भी कर रहे थे हिस्ट्री में, बट ह्यूमन थे। और मेडिटेशन, कुछ लोग तो ये सच्ची में, कुछ लोग इतने बकवास करते हैं कि कृष्ण ध्यान लगा के भगवान बने। कृष्ण ने इतनी मेडिटेशन करी कि वो भगवान बन गए। पावरफुल थे बट ह्यूमन थे, अपनी ह्यूमन शक्तियों को फुल्ली यूटिलाइज किया उन्होंने। मैक्सिमम ह्यूमन यूटिलाइजेशन अगर किसी ने करी तो हिस्ट्री में कृष्ण ने करी, और अपनी सारी ये मानवीय अपनी सारी शक्तियां लगा दी और परम ब्रह्म को प्राप्त करे, और खुद स्वयं परम ब्रह्म भी बन गए। इतना मूर्ख बात करते हैं। भगवान किसी यूनिवर्सिटी, किसी पाठशाला, किसी गुरुकुल, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बनते। भगवान भगवान होते हैं। हाँ, इन जगहों पे शिष्य बनते हैं, भगवान नहीं बनते। अंतोगत्वा वह परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, अथवा वे सोचते हैं कि भगवान अपना निरंकार रूप से ही साकार रूप धारण किए। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान भौतिकवादी है, मटेरियलिस्टिक है, भौतिकतावादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वह भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन
के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ है वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। विश्व रूप भगवान के दो भुजाओं रूप से ज्यादा सुपीरियर था, पर भगवान ने खुद इसको पुष्टि करी है पिछले श्लोक में कि मेरे इस रूप को देख पाना और भी कठिन है, ये और भी गुह्यतम है, और भी सीक्रेट स्वरूप है मेरा जो दो भुजाओं वाला रूप है जिसको तुम देख पा रहे हो अर्जुन। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य द्वितीय विधि का वर्णन है, और वह कृष्ण के विषय में ये प्रमाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। अच्छा, कि तद विधि प्रणिपतेन। हाँ, विधि क्या है भगवान के बारे में सुनने की? कि तुम एक प्रमाणिक गुरु से जाके सुनो। यह वास्तविक वैदिक विधि है, और जो लोग सचमुच वैदिक परंपराओं में हैं वे किसी अधिक अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, बेसिकली जो क्वालिफाइड है, बोनाफाइड गुरु, और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण अपने प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं, उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वे उन्हें ही दिख पाते हैं जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। किंतु जो शरणागत हो चुका है, अभी शुद्ध भक्त की बात आ रही है, पिछली सारी कैटेगरीज थी कर्मी, ज्ञानी, योगी, अब ये शुद्ध भक्त की बात आ रही है। वह परम सत्य को सचमुच समझ पाता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं, और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वह भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई इसे नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना और भी कठिन है। भगवान के जो एक्चुअल फॉर्म है उसको समझ पाना और भी कठिन है, और इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं युवति तत्वतः। जो मेरी एक्टिविटीज को और मेरे जन्म को तत्व से समझ ले, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति अर्जुन, वो व्यक्ति इस धरातल पे वापस से पूरे मटेरियल क्रिएशन में पुनः जन्म नहीं लेता। कई बार ये व्यक्ति सोचता है कि सिर्फ क्या भगवान की एक्टिविटीज और उनके जन्म को जानने से, उनके कर्म और जन्म को जानने से पुनः जन्म नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, क्योंकि इसको समझ पाना ही ऑर्डिनरीली आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है हर किसी व्यक्ति के लिए, बहुत दुर्लभ है ये अंडरस्टैंडिंग में रियलाइजेशन अपनी बढ़ाना। अब इसका साक्षात्कार करना बहुत समय लगेगा, बट हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है कि हम उस पथ पे और चल रहे हैं और कुछ हद तक प्रगति कर चुके हैं, जहाँ पे हम भगवान के जन्म और कर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और कई हद तक सक्सेस मिल भी रही है सबको अपने अपने कैपेसिटी। आगे न हम वेदे न तपसा नादेन नादानेन चयेज्जय शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवान अस्मि मां यतः। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेद ध्यान से, न कठिन तपस्या से, ना दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भगवान वापस से स्ट्रेस कर रहे हैं इस पॉइंट। कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। अच्छा, वो पॉइंट आई है, प्रकट हुए थे, और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरे शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वह कृष्ण को नहीं समझ सकते।
ना ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वह भले ही वहां जाते रहे, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसे कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। यहाँ पे एक लाइन है, वो लोग भी नहीं समझ सकेंगे जो औपचारिक रूप से पूजा करने मंदिर जाते हैं। और इंडिया में इसकी तादाद करोड़ों है, पूरे वर्ल्ड में इसकी तादाद करोड़ों करोड़ों है। हाँ, अरबों लोग ऐसे हैं जो मंदिर, चर्च, मस्जिद जाते हैं औपचारिकता के लिए। हाँ, क्या कारण? इसका मतलब है ऑफिशियल विजिट करते हैं मंदिर के अंदर। हाँ, ऑफिशियल विजिट होती है उनकी, उनका ड्यूटी है जी, हमें तो संडे के संडे चर्च जाना है, या हमें हर मंगलवार मंदिर जाना है, हमारे को हर सैटरडे को मंदिर दर्शन करने जाना है, आज हनुमान जी का व्रत है। ये ऑफिशियल ड्यूटी है उनका, औपचारिकता है, ये फॉर्मेलिटी है, क्योंकि हम हिंदू हैं हम। तो दूर दूर तक भी चांस नहीं है हमारा भगवान को समझने का, ऐसे ऐसे स्थिति में होंगे हम यहाँ पे भी देखते हैं कि भक्त बनने के बाद भी हमारा औपचारिकता लगा रहता है। अब तो मैंने दीक्षा ली है, अब तो मैंने इनिशिएशन ले ली है, चलो माला तो करनी पड़ेगी, अभी तो दीक्षा ली, मैंने नाम ले लिया जी, अभी तो नाम ले रखा है तो अभी माला करनी पड़ेगी। तो औपचारिकता है, सब फॉर्मेलिटी चल रहा है, मैकेनिकल फॉर्मेलिटी चलता रहता है। 2 4 5 10 साल बीतते हैं, हम इसको ठीक नहीं करते और हमारा फॉर्मेलिटी चलता रहता। और हम क्या उम्मीद करते हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, बहुत न पाए कृष्ण पद प्रेम धनम। और जन्म तक भी ऐसे औपचारिक भक्ति करते रहे, तब भी कृष्ण का धन, भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं होगी, होगी ही नहीं। हम अपने ऊपर सिर्फ टैग डालें कि हाँ हम तो डिवोटी हैं और हम अपने आप को भक्त मानते हैं, बट भक्त मानते तो हैं, बट कृष्ण के लिए कर क्या रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, हम देखते हैं कि एक रिलेशनशिप में व्यक्ति हर समय ये क्लेम करता रहता है, हर समय ये क्लेम करता रहता है कि मैं अपने पार्टनर को बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं अपने पार्टनर को बहुत प्यार करता हूँ, हर समय उसका क्लेम ये रहता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बट ये जो प्यार की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ही है कि तुम अपने जो पार्टनर है उसके लिए कर क्या रहे हो, तुम उसकी प्रसन्नता के लिए, उस उसके लिए तुम क्या एक्चुअली में कर रहे हो, वो डिफाइन करेगा कि तुम्हारा जो लव है वो कितना रियल है या कितना सिर्फ शब्दों में है, कितना उसमें सिर्फ कितना बातूनी है वो हमारा प्यार है। हाँ, हम पूरे पूरे दुनिया में हम प्रचार करते हैं, जो भी आसपास है सब रिश्तेदारों को बोलते हैं भक्त बनो, भक्त बनो, भक्त बनो, भक्त बनो, भक्त। और हम खुद भी दिखाते हैं हम भक्त हैं, भक्त हैं, भक्त हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम भक्त नहीं है, तुम भक्त बनो, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, रसगुल्ला खाना, गुलाब जामुन खाना, तुम खाओ, बट तुमने खाया है? नहीं नहीं, मैं नहीं खा रहा, मैं तो घटिया गिरा हुआ इंसान हूँ, तुम खाओ गुलाब जामुन, तुम सब खाओ गुलाब जामुन, मेरे सारे रिश्तेदार तुम भी खाओ, मेरे बीवी बच्चे भी खाओ, मेरे भाई बंधु सब खाओ, मेरा माता पिता सब खाओ गुलाब जामुन, मैंने सुना है सब बड़ा अच्छा होता है। बोला तुम खा लो गुलाब जामुन, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना गुलाब जामुन, तुम खाओ। या दूसरा क्या कि हाँ हाँ मैंने तो बहुत खाया, बड़ा टेस्टी होता है, तुम भी खाओ गुलाब जामुन, तुम भी भक्त बनो, और असली में उसको टेस्ट भी नहीं, भक्ति का होता क्या, भक्ति का एक्चुअल टेस्ट भी नहीं पता होता। हाँ, तो हम बहुत बार इन औपचारिकताओं में फंस जाते हैं, इन फॉर्मेलिटीज में फंस जाते हैं, और जो एक्चुअल जो डेप्थ है भक्ति का, उसको एक्सेस नहीं कर पाते। और उसको एक्सेस करने के लिए सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत ही पावरफुल और सबसे पावरफुल एक्टिविटी है, जो है भगवान के नामों का जाप करना। हाँ, चैंटिंग करना, कीर्तन में भाग लेना, भगवान के नाम कीर्तन। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस इस पे दिया जाए उतना ही कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 99% प्रभुपाद जी एक जगह बोले, 99% हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो डिपेंड करती है कि हमारी चैंटिंग कैसी है। 99% कि 1% जो बचती है वो सारी की सारी इस 99% को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर किसी की जो चैंटिंग है वो बहुत प्रॉपर है, जो उसकी पर्सनल चैंटिंग है या उसका जो कीर्तन में पार्टिसिपेशन है वो बहुत अटेंटिव और बहुत प्रॉपर है, ये सब कुछ फॉलो करेगा। हमारे आंखों का अंजन भी प्रेम में कन्वर्ट होता रहेगा, हमारे हृदय की जो ग्रंथ
हैं, जो अननेसेसरी दुनिया भर की अटैचमेंट्स हम पाले बैठे हैं, वो भी कटती जाएंगी। और ऊपर से सबसे जरूरी जो चीज होगी वो ये होगा कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम ये सारी चीजों को छोड़ पाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति चैंटिंग को ही निग्लेक्ट करे, अपने को बड़ा बड़ा भक्त या क्लेम करता रहे कि हाँ मैं तो भक्ति करता हूँ, और तुम अपनी माला ही नहीं करते हो, तो तुम क्या भक्ति करते हो? अगर हम अपनी माला ही नहीं पूरी करते, अगर हमारे को यही टेस्ट अभी तक नहीं आया कि भगवान के नामों का जाप करना है, एक भूल जाओ, इसको जरूरी भी नहीं समझते कि मुझे प्रतिदिन भगवान के नामों का जाप करना है, मिनिमम जितना दे रखा है, तो हमारे पास स्कोप क्या है? तो क्या स्कोप है हमारे पास कि हम भगवान के प्रति अपना आकर्षण पैदा कर सकेंगे? टीवी में कुछ कथा वथा सुन लेते हैं, हाँ, इधर उधर कुछ पढ़ लिया, यहाँ से कुछ देख लिया, वहां से कुछ देख लिया, और हम अगर उसको हम मान के बैठ जाएं कि ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही होगी, बट वो चींटी की चाल है, चींटी की चाल चल रहे हैं और कुछ नहीं। अपराध जो हम कर रहे हैं भर भर के टनों टन, उसको कौन गिनेगा? हाँ, हम छोटा सा दिया जलाते हैं, हम रोज बोलते हैं अरे मैं दिया तो जला रहा हूँ, रोज भक्ति का दिया जलाता हूँ, बट उसके ऊपर से एक बकेट पानी डाल देते हो, उसका क्या? तो जो ये भक्ति आग जलानी है भक्ति की, उस एक छोटे से दिए रूपी आग के ऊपर रोज एक बकेट पानी डालते हैं, अपने पापों के द्वारा, अपने अपराधों के द्वारा। मैं अपने कर रहा हूँ, आप लोग का मुझे नहीं पता इतना, बट तो कहाँ से ये आग चलेगी भक्ति की? होगा कैसे ये पॉसिबल? इम्पॉसिबल है, ये होने ही नहीं वाला है। लगे रहे, होने ही नहीं वाला है। तिलक पहनेंगे, धोती पहनेंगे, हाँ, साड़ी वाड़ी पहनेंगे, अच्छे से भक्त बनेंगे, मंदिर में दसियों सेवा भी करेंगे, वृंदावन भी जाएंगे, मायापुर भी जाएंगे, बट आगे नहीं जाएंगे, भक्ति में आगे नहीं जाएंगे, बाकी हम सब जगह जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और इसका जो मेन बेस है, अगर उसको फिक्स कर सकें, वो बेस है क्वालिटी चैंटिंग, एवरीडे गुड चैंटिंग, हर रोज हर रोज भगवान के नामों का जाप, क्योंकि कलयुग का धर्म है ये युग धर्म है भगवान के नामों का जाप करना। जो इसमें फिक्स हो पाया वो आगे बढ़ पाएगा, जो इसमें फिक्स नहीं हो पाया उसको बहुत कठिनाई होगी, बहुत स्लो प्रोग्रेस होगी। और अपने से हम कोई विधि नहीं बना सकते, क्योंकि विधि जो है भगवान को प्राप्त करने की भगवान द्वारा ही दी जाती है। यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, भगवान खुद भगवत में बोल रहे हैं कि सब यज्ञों में सबसे इंपॉर्टेंट जो यज्ञ है वो है जप यज्ञ, मेरा नामों का जाप। हाँ, और कलयुग में तो संकीर्तन कुछ है भी नहीं, भगवान के नामों को कीर्तन से, भगवान के नामों के उच्चारण से बड़ा कुछ नहीं है। तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इस पे बल दिया जाए उतना ही कम है। प्लीज इसको इम्पोर्टेंट दें, और इसमें किसी भी रूप से ढीले ना पड़े, किसी भी एंगल से इसको लाइटली ना लिया जाए। जो हमारी डेली चैंटिंग है, हाँ, चैंटिंग है, आप में से काफी लोग 16 माला करते हुए रोज, उसको उससे तो नीचे आने का ऑप्शन ही नहीं है, बट उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, उसकी क्वालिटी बढ़ा। हाँ, 32-64 माला के चक्कर में ना भी पढ़ते हैं, जिस दिन छुट्टी मिले, समय एक्स्ट्रा है, तो भगवान का नाम तो जितना लो उतना ही कम है, ज्यादा ही लेना चाहिए। बट बट वो मैकेनिकल नंबर गेम से बेटर एटलीस्ट मिनिमम 16 माला करें, मिनिमम। और अगर आप उस 16 माला के प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचे हो, तो कैसे भी करके पहुंचे 16 माला भगवान के नाम, रोज भगवान के नामों का जाप करके उसकी क्वालिटी इंप्रूव करें। और फिर जो आपकी सेवाएं हैं, जो आपकी रीडिंग है, जो आपकी हेयरिंग है, वो उस 16 माला को सपोर्ट करेगी, बेहतर बनाएगी। और फिर आपका खुद से मन करेगा 20 करूं, आज 24 करता हूँ, अरे आज एकादशी है, आज 25 माला करता हूँ, अरे आज कार्तिक शुरू हो रहा है, मैं हर रोज 32 माला करूँ। वो बात का बात है, पहले 16 राउंड क्वालिटी 16 राउंड में बहुत बड़े बड़े हैं, और वो इस काफी इंपॉर्टेंट श्लोक भी हैं, मैं उस पर बिल्कुल रश नहीं करना चाहता। वो हम नेक्स्ट ट्यूसडे को ये चैप्टर खत्म कर देंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का?
हरे कृष्णा प्रभु, भास्कर बोल रहा हूँ प्रभु। वही सॉरी प्रभु। हाँ, भास्कर प्रभु सेवा भी कर रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं। थैंक यू। आप लोगों को पता नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं भी आपको देख के आया था, सर्विस कर रहे थे। प्रभु, जो आपने उस समय बताया ना कि काफी लोग यही कहते हैं कि अरे भाई तुमने तो भगवान को इंसान का ही रूप दे दिया, तो ऐसे तो ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव है, तो उनमें से कोई हमसे भी कई इंटेलिजेंट भी, जो कि उन्हें पता भी नहीं होता कि एग्जिस्ट करते हैं, पर उनका कहना है कि भाई जैसे एलियंस हो सकते हैं, उनका शेप क्यों नहीं भगवान है। हाँ। तो प्रभु ऐसे लोगों को फिर क्या जवाब देने का है कि भाई भगवान को इंसान का ही रूप क्यों दिया? क्योंकि ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, ऑथराइज्ड है, यही ना। तो सबसे पहला तो इसका एविडेंस ये है कि हमने भगवान को इंसान का रूप नहीं दिया, भगवान का स्वरूप है ये। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शास्त्र हमारे बनाए हुए नहीं है, शास्त्र किसी व्यक्ति द्वारा बनाए नहीं है, व्यास के द्वारा लिखित शास्त्र है, और उन शास्त्र में भगवान के पूरी बॉडी का डिस्क्रिप्शन हुआ है। भागवत वर्णन आता है, पीड़ नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनकपिशं वैजयन्तीं च मालम् चन्द्रन् वेणुरधरसुदयो अपूयाङ्गोपवृन्दय वृंदावन्यं सुपादरमणं परिषद गीत कीर्ति। भगवान का पूरा डिस्क्रिप्शन है। हाँ, बारहद पीड़ नटवर वपु, भगवान का जो डांसिंग लाइक फॉर्म है, हाँ, मोर पंख है, कर्णिकारम जो फॉरेस्ट फ्लावर्स हैं, वैजयंती च माला, उन्होंने जो वैजयंती की माला पहन रखी है, तो भगवान ने जो मधुर वेणु बजाते हैं, उसके छेद से जो भगवान के मुख से जो उसमें उसके छेद में मधुर जो कीर्तन निकलता है, वो जो वेणु में जो आवाज आती है, और अपने गोवृंद अपने भगवान अपने कांवर्ड बॉयफ्रेंड्स के साथ वृंदावन एंटर करते हैं, तो वो जो फॉर्म है भगवान का इतना सुंदर, वो फॉर्म, ये जो श्लोक मैं बता रहा हूँ ना, ये श्लोक व्यासदेव ने अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था जब वो छोड़ के चले गए थे, पैदा हो गए थे घर से। तो व्यासदेव ने ये श्लोक अपने शिष्य को बोला था कि ये जाके सुनाओ उसको, उसको भगवान एक्शन पैदा होगा और वो भागवत में वापस आएगा। तो ये था जो ये श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी वापस आए। दो श्लोक थे, एक और था जिसमें करुणा भगवान का बताया गया है, बट फॉर्म कितने क्लियर डिस्क्राइब करी है कि उनका डांसिंग लाइक थ्री बेंडिंग फॉर्म है, मोर पंख है, और कपड़े हैं, वो फ्लूट बजाते हैं। तो ये तो भागवत पुरानी है, किसी इंसान भगवान के ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान का रूप है, भगवान के बाकी रूप भी दिखाए हैं। भगवान का वराह रूप का है, नरसिंह रूप का है, मत्स्य रूप का है, भगवान फिश के रूप में भी आए थे। और जो कृष्ण का ओरिजिनल फॉर्म है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन फॉर्म भगवान के दिखाई, पर जो कृष्ण का ओरिजिनल फॉर्म है वो है दो भुजाओं वाला ह्यूमन फॉर्म। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कंप्लीटली, वो शास्त्र उसका आधार है। और क्या पुरानी कहावतें हैं, क्या पुरानी करी गई हैं, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या हमारे दादाजी वगैरह कौन क्या क्या बोलता था, उससे हमारा इंटरेस्ट नहीं है। स्क्रिप्चर्स क्या बोलते हैं वो हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑथोरिटेटिव प्रूफ नहीं तो क्या है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, उसकी कितनी वैल्यू है। कोई तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसको रेफर किया जा सके। और सारे स्क्रिप्चर्स, ऐसा नहीं है कि जो स्क्रिप्चर्स कृष्ण के बारे में नहीं भी हैं वो कृष्ण को डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो जो स्क्रिप्चर कृष्ण को परम भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाँ, जैसे शिव पुराण है, उसमें शिव जी को बताया गया कि शिव जी भगवान है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि दूसरा फॉर्म बता दिया कोई और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और गया, नहीं, हर जगह भगवान का सेम स्वरूप है। विष्णु चार भुजाओं में है, नारायण चार भुजाओं में, हर जगह सिमिलर डिस्क्रिप्शन है, सेम टू सेम। और वेद इतने बड़े हैं, इतने वास्ट हैं, कहीं पर डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ राइटर्स ने। हाँ, तो ह्यूमनली तो पहली बात इसको पॉसिबल नहीं है कंपाइल करना। और आपने अगर कंपाइल कर भी दिया, हर आपका डिस्क्रिप्शन सेम ही है, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट बहुत क्लियर है
इसको रेफर करके हम इन कंक्लूजन्स पे आए भी हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा अंडरस्टैंडिंग विम्सिकल नहीं है, हमारा अंडरस्टैंडिंग हमारे मनोभाव नहीं है, हमारा अंडरस्टैंडिंग शास्त्रिक है, और उस शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग के होने के कारण हमारे पास अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी के बेसिस पे हम भगवान के विग्रहों की रचना करते हैं, उसके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कई बार प्रभुपाद के सामने कृष्णा की कुछ पेंटिंग्स दिखाई, प्रभुपाद रिजेक्ट कर दी, नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्चर में कृष्णा की फॉर्म त्रिभंग है, थ्री फोल्ड बेंडिंग, 3 जगह से भगवान बेंड करते हैं, एंकल से, कमर से और गर्दन। भगवान जब बांसुरी लेके बांसुरी बजाते हैं तो भगवान 3 जगह पे बेंडिंग है। और अगर कोई चित्रकार भगवान की फॉर्म को इसके अलावा बनाता है तो अथॉरिटेटिव जो 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 आचार्य गण है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का फॉर्म नहीं है, शास्त्रों में ऐसा नहीं दिया। तो हम ऐसे मनोधारणा के कारण नहीं फॉलो कर रहे या मान रहे इसको, इसके पीछे काफी बेसिस है। ठीक है प्रभु? यस प्रभु। और क्या क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज जल्दी फ्री हो गया, मेरा क्लास है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।